हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? टुडे दोस्तों बात करते हैं। कल दो मैचेस थे, यूएई का और ओमान का, और साथ में हांगकांग का था श्रीलंका के साथ। लेकिन हमारे लिए जो मैच इम्पोर्टेंस रखता है वो यूनाओ के यूएई का मैच रखता था। हमारे ग्रुप में यूएई की टीम थी, साथ उसके ओमान के। तो इस चीज़ में इम्पोर्टेंस क्या थी? ओमान की टीम पाकिस्तान से पहला मैच हार गई, उसके बाद कल यूएई से भी हार गई। तो वो तो तकरीबन ये एशिया कप से और टोटली आउट है, बाहर है, ठीक है। लेकिन अगर यूएई टीम की बात करें तो यूएई की टीम ने जिस तरह कल की ओमान को बीट किया, तो हम इस आस पे पाकिस्तानी बैठे हैं कि हम इंडिया से हार गए तो 21 को इंडिया से बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने के लिए बहुत बहुत टफ चैलेंजेस है, जो कि मतलब उनको अचीव करना ही होगा। कोई ऑप्शन या कोई चॉइस है ही नहीं बैक आने की, ठीक है। कल 17 तारीख को यूएई के साथ मुकाबला, और यूएई की टीम ने रात को जिस तरह ओमान को बीट किया है, उनके मतलब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट में किया, उनके दोनों पार्टनर ने 50 रन किए हैं, वसीम ने भी और शोरफू ने भी, ठीक है। दोनों ने 50 से ऊपर किए हैं, और दोनों ने 50 से ऊपर की अबव की पार्टनरशिप लगाई है। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए, फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि उनके जो ओपनर है वो आउट हो गया तो वो क्लैप्स कर गया, ठीक है। उनके बाद में आने वालों ने भी 20-30 रन किए हैं। तो अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भी उस्ताद देखे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ओमान को उन्होंने 120-30 पर ढेर कर दिया, ठीक है। ओवर भी कंप्लीट हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच जो कल वाला आसान होने वाला है, ठीक है। अगर वाकई आपको चाहिए कि आपको लगता है कि हमने नहीं भाई हमने आगे जाना, इंडिया से हार गया, कोई बात नहीं। हमारे कुछ क्रिकेटर एक्सपर्ट जर्नलिस्ट और कुछ बहुत ज़्यादा क्रिकेटर फैन ये कहते हैं कि नए लड़के हैं, इतना क्रिटिसिज्म या इतना क्रिटिसाइज अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल दिस इज़ राइट कि इतना क्रिटिसाइज किसी भी टीम पर, किसी भी प्लेयर्स पर अच्छा नहीं है। बट एक ही टीम से मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया की जगह अगर इंग्लैंड भी होती, ऑस्ट्रेलिया भी होती, या कोई भी टीम होती, तो एक ही टीम से हर बार हारना तो हमारी कौम का यही रिएक्शन होता, ठीक है। ये खास इंडिया के लिए नहीं है, ये किसी भी टीम से हमारी टीम बार बार हारती ना, बार बार हारती, तो ये नेचुरली है यार, ये कुदरती है। इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, ये कुदरती फीलिंग्स है कि आप एक ही चीज़ से बार बार नाकाम हो तो आपको सपोर्ट करने वाले बिफर जाते हैं कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, आपको किस चीज़ की कमी है। क्योंकि दुनिया के जो प्लेयर्स आते हैं, यंगस्टर आते हैं, डेब्यू करते हैं, तो पता लगता है किसी ने डेब्यू किया, ठीक है। उसका डेब्यू ही बता देता है कि यंग स्टार है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ये सूरत होती है कि हमारे डेब्यू करने वाले के बाद, डेब्यू करने के बाद हमारे दिमागों में ये आइडियाज बिठाए जाते हैं कि इनको चांस दो, ठीक है। इंटरनेशनल में फ़र्क है और क्लब में फ़र्क है, अंडर 19 में फ़र्क है, वहाँ से खेल के हैं, वहाँ से खेल के हैं, इनको चांस दो, एक नहीं 12 नहीं, इनको 1-2 साल चांस दो, ये आपको रिटर्न देंगे, ये वो फना फना, हमारे ये आइडियाज़ बिठाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी जितनी भी टीम्स है, मैं खास स्पेशली यहाँ पर किसी टीम की बात नहीं कर रहा, जितनी भी टीम्स है वो मेहनत पर, स्ट्रगल पर बिलीव करती है, ठीक है। उनका ये बिलीव नहीं है कि इनको चांस दो, उनका बिलीव है जो मतलब इनको चांस चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, वो ये करें डोमेस्टिक में करें, ठीक है। जी भर के मेहनत करें। लेकिन इंटरनेशनल ऐसी जगह है जहां पर हर टीम यही चाहती है कि हमारी कंट्री का फ्लैग लेके, हमारी कंट्री का नाम लेके, हमारी कंट्री को प्रेजेंट करते हुए ये मट्टी में रान रोन दें। जो काम हमारी जो टीम करती है, ये कोई भी कंट्री या कोई भी टीम के प्लेयर्स नहीं चाहते कि हम मेहनत करने की जगह पे ये खेलने आ जाएं और आके तो हमारी जो कंट्री है उसको मट्टी में रोन दें हर बार। यही तो कर रहे हैं। तो इन शॉर्टली मैं आपको ये बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि कल अगर आपको वाकई में लगता है कि आपकी टीम के साथ ज्यादती हुई है, हो रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मुझे 1% भी नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि जितनी शिद्दत से चाहत, जितनी फीलिंग्स के साथ, जितने मतलब एक्सपेंसिव के साथ एवरीथिंग लेके आपको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जितनी इज्जत देते हैं, तो आप अगर रिटर्न देंगे तो आप देखेंगे ये आपको कितनी और इज्जत देंगे। तो अगर आप रिटर्न नहीं देंगे तो क्रिटिसाइज तो बहुत छोटी चीज़ है, ये क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप इस चीज़ का इन रियलिटी चेक कीजिएगा, कभी तारीख में देख लें कहीं भी, इंडिया कितनी बड़ी टीम है, रोहित शर्मा, विराट कोहली कितने बड़े बैट्समैन है, ठीक है। मतलब मैं खुद इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप देखिएगा कि कभी रोहित शर्मा, विराट कोहली वनडे में, ओडीआई में हो और मुसलसल ऐसे पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो कितने बड़े बैट्समैन हैं। तो आप ये चीज़ देखिएगा कि उनकी आवाम जो है रोहित विराट के साथ क्या करती है, सड़कों पे निकल आएगी, उनकी तस्वीरें लेगी, और फिर क्या करेगी तस्वीरों के साथ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको उन अवाम की निस्बत, उन जनरेशन की निस्बत कितनी इज्जत मिलती है। उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि हम पर क्रिटिसाइज हो रहा है, तो ब्रदर मुझे लगता है कि
हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल राइट है कि वो इतनी मोहब्बत और आपको रिस्पेक्ट देती है आपसे बेइज्जत होने के लिए दुनिया पर, सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्स लेने के लिए। जो कि आप नहीं करेंगे तो वो तो फिर गुस्सा तो आता है हर इंसान को, कुदरती नेचुरली चीज़ है, ठीक है। और इन शॉर्ट यही बात है कि अगर आपने वाकई में इंडिया से कुछ रिवेंज लेना है 21 तारीख को, 21 तारीख तक आपने जाना है, या फिर वो एम नहीं है आपका एम एशिया कप जीतने का, तो ब्रदर कल वाली जो टीम है वो नॉर्मली नहीं है, ना ही उसको नॉर्मली समझे। 21 तारीख के ख्वाब से जाने से पहले ये चीज़ नोटिस कर ले, कल का मैच आपके लिए टफ होने वाला है और उसकी बॉलिंग और बैटिंग को आपको बीट करना पड़ेगा यूएई का। फिर अगला स्टेप है और अगले से अगला स्टेप मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मतलब ये समझ ले टफ है। उसके बाद 21 को इंडिया के साथ है, वो एशिया कप जीतने के लिए भी उनको हराना लाजमी, और अगर रिवेंज लेने के लिए नहीं तो मिट्टी पली तो आपको पहली हो चुकी है। अगर उनसे भी हार के दोबारा फिर तो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर कल हार गए तो फिर भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके पास एक ही चांस है, जीतो या मरो। जीतोगे तो एशिया कप फाइनल मतलब एशिया कप तक जाओगे और एशिया कप जीतोगे, ठीक है। अगर नहीं तो जितनी हो रही है इससे भी बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर मेरे ख्याल में शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है या एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सलाम नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बात यहाँ पर सिर्फ जीतने की है। आप जीत कर दिखाओ। जो जो सलाम है, क्रिकेट स्पिरिट है, जो भी है, ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हमारी 26 करोड़ आवाम बैठी है, और इस तरीके से हैंडल करेगी जिस तरीके से पूरी दुनिया की आवाम नहीं हैंडल करती, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमारी आवाम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। इसको एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ जीत। और ये जीत सिर्फ इंडिया से नहीं, ये चाहते हैं आप हर टूर्नामेंट में कम से कम कोई टूर्नामेंट जीतें, कहीं अचीवमेंट दिखाएं, कहीं लड़ते नजर आए, कहीं फाइनल तक जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, कल के मैच को अच्छी तरह खेलें। बहुत अच्छी आपके लिए होप्स हैं और आपके लिए दुआएं भी हम करते हैं। तो बाकी दोस्तों, आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाजमी यार सब्सक्राइब लाजमी कर देना। आपकी छोटी सी मोटिवेट जो है बहुत बड़ी जो है ना मतलब खुशी भी देती है और प्राउड फील भी करवाती है।